हेलो भाई, नमस्ते। देखिए, आज से हम लोग एवरेज का फर्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो एवरेज सीखने वाले हैं, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एवरेज एवरेज का कौन सा क्लास है? फर्स्ट। एवरेज क्लास नंबर फर्स्ट, ठीक है। एवरेज एवरेज क्या होता है भैया? मान लेते हैं किसी कोई भी संख्या दिया हुआ रहता है, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से संख्या दिया हुआ रहता है, कोई भी संख्या, और हमें कहा जाता है कि इसका एवरेज निकालिए। तो इसका हम लोग जनरली जानते हैं कि एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भैया? होता है कुल पदों का योग। पदों का योग कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या, ठीक है। ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। किसी भी मतलब सीरीज का एवरेज हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें भी कुछ टर्म्स है, जैसे अगर इस संख्या को आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 सबका डिफरेंस कितना है? 1 है। इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 1 है। जब डिफरेंस 1 हो तो इसका उतना करने का कुल पदों की योग बटे कुल पदों की संख्या का करने का जरूरत नहीं है। क्या कीजिए कि पीछे से जोड़ा बनाइए, इसका 2 जोड़ा, इसका 2 जोड़ा, बीच में कौन नंबर आया है? 2 3 आया है, तो 3 हो गया इसका आंसर। अगर आपको पूछा जाए कि 1 2 3 4 5 का औसत कितना होगा, तो इसका औसत हो जाएगा 3, क्योंकि ये इसका जो डिफरेंस है वो समान है। अगर क्रमागत संख्या का डिफरेंस समान होता है तो पीछे से बराबर करके उधर से बराबर करके जो बीच वाला संख्या होता है वो क्या हो जाता है? हमारा वही औसत हो जाता है, ठीक है। ये सब पर लागू करता है, अन्यथा आप इस तरीके से समझने का प्रयास कीजिए। अभी आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बाकी आप चुटकियों में उड़ाने वाले हैं सवालों को। देखिए, कुल पदों का योग की बात किया है, तो कुल पदों का योग सबको आपस में जोड़ दिए। 1 और 2 3 3 6 6 4 10 5 15 15। बात क्लियर है? 15 मैंने लिख दिया, ठीक है। नीचे कहा जा रहा कि कुल पदों की संख्या, तो टोटल पद कितना है? 2 2 4 1 5 बटा में 5, तो 5 3 15, यानी कि 3। बात बराबर है भैया, बात बराबर है, ठीक है। ये हर चीज पर लागू होता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक एक के सीरीज पर था, ठीक है। एक एक के सीरीज पर था, एक एक के सीरीज पर था। कभी कभार आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से पूछ दिया जाए, तो इस सीरीज का मतलब कितना होगा औसत अगर पूछा जाए, तो देखिए पीछे से जोड़ा बनाएंगे, पीछे से ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। अब देखिए, अब यहां पर आपको कंफ्यूज होगा कि यार पीछे से 3 जोड़ा, इधर 3 जोड़ा, बीच में कौन सा नंबर? तो यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है। यहां पर कौन सा नंबर आएगा? कौन सा नंबर आएगा? 6 और 8 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 6 और 8 के बीच में कौन सा नंबर आता है? तो वो आता है 7। अब चुटकियों यार आप बोलेंगे यार क्या बात है, कमाल हो गया यार, बीच में आएगा कोई भी नंबर हो जाएगा। चेक कर लीजिए टोटल पद कितना है। देखिए, जोड़ देते हैं। 2 4 6 6 12 12 12 24 24 अब आती है 36 36 और 6 40, यही हो जाएगा क्या? 36 और 6 36 6 42 होता है, सॉरी 36 6 42 हो जाएगा। और टोटल पद कितना है? 3 और 3 6 है, तो बटा में 6 6 सत्ते काट देंगे 42 बार में, 6 को 7 42, 6 सत्ते 42। बातें क्लियर हो रही है? ये क्या कर रहे हैं अभी आपको मैं समझा रहा हूँ। जब अपन किसी दुकान में जाते हैं ना कि भैया हमको एक टी शर्ट दे दीजिए, तो सबसे पहले उठा के कोई एक ला के दे देता है। आपसे पूछा बोला जाता है कि भैया साइज देख लीजिए आप, तो ही मैं आपको कर रहा हूं, अभी साइज दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। बाकी क्वेश्चन पर उसके बाद वो ब्रांडेड जब है ना अंदर से, तो बाकी बस क्वेश्चन पर उड़ा देंगे, अभी गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया, थोड़े से आगे बढ़ते हैं। बात आप बोलेंगे भैया ये तो क्लियर है, यहाँ पर 2 2 का टर्म में इतना छोटा नंबर, बात क्लियर है। मान लेता हमको पूछ दे कि 18 32 और 35, 18 32 35 का एवरेज कितना होगा? अब माथा खराब, अब पते नहीं कि उठपटांग संख्या पूछ दिया, ना तो इसका गैप का सेम है ना कुछ है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं? इस स्थिति में ये काम लगा देते हैं फटाक से। क्या करेंगे हम लोग? आपस में जोड़ देते हैं। 8 2 10 10 5 15 15 के 5 हाथ में रहा 1 3 3 6 और 7 बटा में कितना? 3 पद है, तो 3 3 दूने 6 3 5 15, यानी कि इसका आंसर हो गया 25। औसत हो गया 25। अगर इस तरीके से संख्या दिया जाए, थोड़े से बड़े नंबर यानी उठपटांग संख्या, तो इस चीज को आप फॉलो करा दीजिए, ठीक है। इस चीज को फॉलो करा देंगे। और अगर अभी अभी ये सीमित नंबर दे दिया जाए, इसका डिफरेंस कुछ ऐसे है, इसका डिफरेंस 2 है, यहाँ पर का डिफरेंस 2 है, यहाँ पर का डिफरेंस 2 है, तो आप डायरेक्ट उसका बीच वाले नंबर को ऐड काउंट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब बात क्या होता है, थोड़ा सा आगे बढ़े भैया, थोड़ा सा आगे बढ़े, चलिए थोड़े से आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं आपको कह दिया जाए कि 1 से लेकर 100 तक के सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? सभी संख्याओं का औसत कितना होगा? आपको अभी टेलर चल रहे हैं। 1 से 100 तक के सभी संख्याओं का औसत थोड़ा देर बाद निकालेंगे। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि 2 4 6 8 10 और 12 12 पढ़ा था। इधर से 3 कट गया, इधर से 3 कट गया, बीच में नंबर 7 है।
इसी को निकालने का और एक तरीका है, इसी चीज को निकालने का और एक तरीका है। क्या तरीका? जब डिफरेंस सेम हो, दो का डिफरेंट सेम हो तो और एक तरीका। अब बोले भाई कमाल हो गया यार, और एक तरीका क्या, नया तरीका आ गया, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए और एक तरीका क्या है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, अगर ये सीमित दिया गया है, बातें अगर सीमित कह रहा है तो क्या है कि फर्स्ट टर्म अंतिम का लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एफ टी प्लस एल टी बटा टू, ये बाल्टी वगैरह याद रखिए थोड़ा सा कि एफ टी प्लस एल टी बटा टू। अगर इतना भी आप कर, मतलब बात क्या होता है ना कि कभी हमको बड़ा नंबर दे दे 2 से 30 तक 40 तक, यार उतना 40 तक दे दिया जाए तो 40 तक दे देगा, फिर हमको अंतर करने में थोड़ा हो सकता है दिक्कत, ऐसा बात नहीं है। तो अगर 2 से 40 तक ऐसे दे दिया जाए तो अपन क्या करेंगे, एफ टी प्लस एल टी बटा टू, फर्स्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म इतना है, तो 2 और 12 हो जाएगा 14, और बटा का 2 करना है तो भाई 7। भाई 7, इससे पहले इस क्वेश्चन का आंसर 7 हमने निकाल रखा है। अगर इधर से देखें तो 3 पद, इधर से बीच में कितना 7। उम्मीद कर रहे हैं ये भी कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया, ये भी पता चल गया, और गैपिंग का पता चल गया। और ये एक क्वेश्चन को बनाने का 3 नियम, आपको जो चाहिए ले लीजिए फटाक से, और कुछ ज्यादा मत सोचिए, ठीक है। इतना बात क्लियर हो गया। अब हमसे पूछा गया भैया, देखिए अब इस सवाल पर बात करते हैं। इस सवाल को चुटकियों में उड़ा दे तो कमाल हो जाएगा भाई। देखिए 1 से 100 तक के सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, 1 से 100 तक, ठीक है। मान लेते छापते हैं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके 100 तक गया, चल गया भैया, जाना 100 तक बोला गया था। अब आप देखिए अगर 100 तक गया है तो 50 संख्या, यानी कि 50 तक इधर जाएगा और 51 तक इधर, यानी कि 50 से इधर तक 50 को संख्या होगा, और इधर से इधर होगा 50 संख्या, यानी कि 51 से 100 तक। तो 50 और इसके बीच में कौन सा नंबर आता है, इसके बीच में 50 और 51 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, तो 50.5। एक तो ये हो गया भैया, क्योंकि 50.5 और 5 देंगे तो 51 हो जाएगा। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश कीजिए कि टोटल नंबर अगर 100 है, यहाँ तक 100 है, यहाँ तक 100 है, तो यहाँ पर 50 आएगा और इधर से 50 काट रहा है, तो 50 काट रहा है, तो यानी कि 51 से इधर वाला टोटल 50 नंबर है, और 50 से इधर टोटल 50 नंबर है, तो हमको बीच वाला छांट लेना है। तो बीच में 50 और 51 के बीच में कितना है, 50.5। बात क्लियर है। मान लेते हैं आपको भैया ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अपन दूसरा काम करेंगे। दूसरा नियम हमारे पास क्या है, अगर सीरीज सेम, यानी कि सीरीज तो जो भी है, डिफरेंस अगर सेम है, अगर आप गौर से देखें तो 1 2 का 1 2 3 का 1 डिफरेंस सेम है, तो कुछ मत कीजिए, एवरेज निकालने के लिए सीधा सा लगा दीजिए कि एफ टी प्लस एल टी बटा 2। एफ टी का मतलब है फर्स्ट टर्म 1 प्लस का लास्ट टर्म 100 बटा का 2। बात क्लियर है। ऊपर में जोड़ दीजिए 101 बटा 2, जब करेंगे तो 2 पंचे 10, 10.5। अरे भाई 51.5 कितना होता है, 50 दूने 100 और 101 ही ना होगा, 50.5। इससे पहले भी मैंने वही निकाला था, 50.5 निकाल रखे थे कि नहीं। तो उम्मीद कर रहे हैं, अभी ये टेलर चल रहे हैं, अभी सवालों पर आएंगे, आप धुआं धुआं कर दीजिएगा, ये मेरा गारंटी है। क्या कर दीजिएगा, धुआं धुआं कर दीजिएगा। इससे थोड़े से एक कदम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बोलिएगा भैया ये तो ठीक था यार, 1 2 5 6 ये तो ठीक था। अगर कभी इस प्रकार से मान लेते हैं, कभी आपको इस प्रकार से पूछ दिया जाए कि कभी प्रकार इस तरीके से 315, ठीक है, 315 330 305 इस तरीके से पूछ दिया गया, इस तरीके से पूछ दिया तो रात हो जाएगा भैया, जोड़ते जोड़ते और आगे दे दिया जाए। तो इस तरीके का अगर एवरेज हमसे पूछा जाए ना, तो एवरेज तो कुछ मत कीजिए, इसको क्या करेंगे कि सारे टर्म जो है 300 के आसपास वाले हैं, तो एक काम कीजिए 300 ले लीजिए। मान लेते हैं कि इसका एवरेज 300 है, अभी ये खत्म नहीं हुआ, 300 मान लेते हैं, ठीक है, और बीच में प्लस कर देंगे, ठीक है, बीच में प्लस कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये 300 से कितना ज्यादा है, 15 ज्यादा, तो यहाँ पर 15 कीजिए। ये 300 से कितना ज्यादा, 30 ज्यादा। ये 300 से कितना ज्यादा, 5 ज्यादा। इतना बात क्लियर हो गया। अब तीनों को आपस में जोड़ देते हैं, 15 45 और 5 50, यही होगा ना, 30 और 20 50 50। अब बटा में कितना हो जाएगा, टोटल पद कितना है, इसको जोड़ दिए, बटा में 3 कर दीजिए, ठीक है। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे, तो अगर 3 से 50 को डिवाइड कीजिएगा ना तो कितना होगा, 3 एकम 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 3 छः 18, फिर 2 पॉइंट आ जाएगा, 3 छः 18, फिर 2 2 करते चलेगा, तो मान लीजिए आप इतना 16 पॉइंट, यानी कि 300, इसको मान लेते हैं कि 16.6, पॉइंट के बाद 2 ही डेसिमल के बाद 2 ही संख्या लेते हैं। अब आपस में जोड़ दीजिए तो 316.66 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगर इस तरीके से दिया जाएगा, थोड़े से बड़े नंबर 300 मान लेते हैं, 425 30, चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं आपके स्क्रीन पर, आपको देखिए अभी सवाल फेंक रहे हैं हम,
अभी कोई सवाल आया नहीं, ये केवल एकदम वो चल रहा है, एकदम जो फिल्म निकलने से पहले नहीं चलता है, और आगे क्या सीन दिखाएगा आपको बस। और मान लीजिए वही सब मान लीजिए ना, कुछ भी मान लीजिए, मान लेते हैं हम दे दिया जाए कि 420, 415, 450, इसको थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं कि 485, 485 थोड़ा बड़ा नंबर हो जाएगा, 300, अब 385 मान लेते हैं, ये दे दिया जाए, इस तरीके से दे दिया जाए, 4 नंबर टार डिजिट ले लिए हैं, ठीक है। तो अपन अब क्या करेंगे, इसका एवरेज मान लीजिए पूछा गया है कि एवरेज बता दीजिए हमको, एवरेज बता दीजिए। तो भाई साहब करना कुछ मत कीजिए, 400 के अंतर में दिख रहा है, मान लेते कि इसका 400 एवरेज हम लोग मान लेंगे। अभी ये सही नहीं हुआ है, इसको सही करेंगे अपन, कैसे करेंगे, ये 400 से कितना ज्यादा है 20, तो 20 लिखेंगे, 400 से कितना ज्यादा 15 ज्यादा, 400 से कितना ज्यादा 85 ज्यादा, ये 400 से कम कितना है, यहाँ पर ये प्लस था, ये प्लस प्लस हो रहा है, ये 400 से कितना कम है 15 कम है, यानी कि माइनस का 15। अब सबको आपस में जोड़ के बटा कर देंगे, तो ये 15 15 तो पहले ही कट चुका है, अब इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पर 5 हुआ, 5 और 8 2 10 हो गया, 8 2 10 हो गया, और टोटल पद कितना है 1 2 3 4 पद, तो 4 कर दीजिए, ठीक है 4 हो गया। अब इसको चलिए कटा देते हैं, ठीक है, 4 से 105 को आप साइड में फटाक से डिवाइड देंगे, 4 दूगुने 8 हो जाएगा, 2 बच जाएगा, 4 चौक 24 हो जाएगा, फिर एक संख्या आएगा 0 आएगा, 4 दूगुने 8 आएगा, फिर 2 आ जाएगा, 4 5 20, भाई 0 आ गया, 4 5 डायरेक्ट उतना कर सकते हैं आप, ठीक है। ये हो जाएगा 400 प्लस हो जाएगा 26.25, अब इसको जोड़ दीजिए तो 426.25। उम्मीद कर रहे हैं आप समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड में नहीं चल रहे हैं, मतलब यार भागा यार, ये सब तो 1 2 का बात है, समझ रहे हैं ना आप चीजों को, उतना भागा में समय देंगे तो हमारे पास उतना समय है क्या कि हम भागा करने में 3 घंटा लगाएं। तो चलिए इतना बात क्लियर हो चुका है कि अब 400 से ऐसे आएगा तो उस तरीके कर देंगे, कोई सीक्वेंस सीरीज, जैसे कोई सीरीज है उसका क्रमागत संख्या में, क्रमागत संख्या का मतलब क्या है कि गैप समान हो, तो आप डायरेक्टली अगर छोटा नंबर दिया गया तो छांट करके निकाल देंगे, और नहीं तो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म करके कुछ भी करके आपको तीनों टाइप से अभी हमने समझाया है, आपको जब सवाल आएंगे ना तो फटाफट आप कीजिएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो मान लीजिए हैं कि अभी आप मुझसे पूछा जाए कि 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 ऐसे करके मान लेते हैं कि 36 तक जाए, कितना दूर जाएगा 36 तक जाएगा, और इसका पूछ दिया जाए कि आप बताइए भैया कि औसत कितना होगा, तो औसत कितना होगा, अगर आप ध्यान से देखिएगा ना इसको, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये 3 का टेबल चल रहा है, 3 दूने 6 3 9 3 4 12 3 15 3 18 3 7 3 8 24, ये 36 तक चला गया, इसका डिफरेंस सेम है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस 3 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 है, तो डिफरेंस सेम है। तो एक जब डिफरेंस सेम हो, अगर मान लेते हैं आप कुल पद संख्या करेंगे तो कहाँ कहाँ यार उतना लिखने की क्या जरूरत, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2 कर दें, 3 और 36 हो जाएगा 39/2, कितना हो जाएगा 2 एकम 2 2 नाम 18.5 19.5। अब बोलेंगे भैया मजा आ गया यार, इतना इजी यार, औसत निकालना ये कतई जहर वाली बात हो गई। अब चलिए थोड़ा सा आगे, ये मैंने आपको दिखा दिया ताकि आपको 3 टर्म्स वाले में कोई दिक्कत वाली बात ना हो। अगर मान लेते हैं, अगर आप ठहर जाइए, इसी में और एक सवाल हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर मान लेते हैं कि ये संख्या दिया हुआ रहे और कह दिया जाए कि मान लेते हैं 3 6 18 3 7 21 तक गया है, 21 तक गया है, इसका औसत निकालिए, तो ये संख्या सीमित है, कुछ ही संख्या है, तो इसमें से 3 जोड़ा इधर से निकालेंगे, 3 जोड़ा इधर से निकालेंगे, बीच वाला नंबर 12 है, 12 फेंक कर मारेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है। मान लेते कि आप बोलेंगे भैया 3 3 ये समान था, अगर इसको हटा दिया जाए तो अब क्या हो जाएगा, अब इधर से ये हो गया, इधर से ये हो गया, अब इधर से 12 हटा दिए, अब 3 3 बराबर हो गया। तो इस स्थिति में आप 2 काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, देखिए जब इस तरीके से बातें आई ना तो 9 10 11 और 12 11 12, तो अब देखिए अब क्या करेंगे, मान लेते ये टाइप आ गया तो यहां खत्म हो गया, अब ये दोनों आया, इसके बीच वाला में कौन सा नंबर है, इसके बीच वाला में 10.5 10.5 ही आएगा। और नहीं तो आप क्या कीजिए कि इसका अंतिम जो 2 पद है ना इसको जोड़ दीजिए, 12 और 8 20 21 हो जाएगा, 21 को 2 से भगा कर दिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 21 को भगा देंगे तो 10.5 ही होगा 10.5। तो आप इस तरीके से भी चीज़ों को कर सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं जो भी मैंने समझाने का प्रयास करें यार आप थोड़ा सा भी समझ रहे होंगे, आशा करते हैं इस प्रकार से। तो चलिए अब आते हैं थोड़ा सा और आगे, और कुछ चीज़ें सीखने के बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर बातें करेंगे, ठीक है। अभी देखिए ये फर्स्ट क्लास है, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आगे इसके सेकंड थर्ड जो भी क्लास आएंगे उस पर आप धूम मचाने वाला है, ये गारंटी है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा आगे और चलते हैं। अब देखिए अब कुछ इस प्रकार से है, मान लेते हैं कि हमसे पूछा जाए कि 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट करके जाएगा और n पद nवां पद तक गया, तो इसका योग कितना होगा,
योग कितना होगा, क्योंकि देखिए औसत निकालने के लिए हमें टोटल पदों का योग चाहिए ना भाई, टोटल पदों का योग चाहिए। तो इसका योग निकालने का फॉर्मूला जो है थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए, कुछ मत कीजिए, ध्यान में क्या है कि n+1/2 ये है, ठीक है। अगर इसी वाले सवाल में आपसे इस प्रकार से कहा कि नहीं भाई हमको बताइए कि a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और डॉट डॉट करके गया n स्क्वायर तक, इसका योग कितना होगा, यानी कि सम कितना होगा, तो आप कुछ मत कीजिए, इसका जो सम हो जाएगा आपका फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखिएगा कि n+1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2n+1 और बटा में 6 लगा देंगे, बटा में 6 लगा देंगे। अगर और थोड़ा सा आगे नहीं, इसका मान लीजिए माथा खराब, इसका पेट नहीं भरा, ये हमसे और एक सवाल पूछ सकता है कि मान लेते कि हमसे कभी कभार इस तरीके से पूछ दिया जाए कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब इस प्रकार से गया है और कह दिया जाए कि n क्यूब का वैल्यू आप बता दीजिए, n किलो का योग कितना होगा क्यूब का, तो इसका भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसका हो जाता है n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप देख पा रहे हैं तो छपाक से 3 स्क्रीन मार लीजिए, क्योंकि आगे काम आने वाले हैं इसको, अभी मैंने थोड़ा सा आपको बताया है, ठीक है। इतना बातें क्लियर हो गया, अब चलिए सवालों पर आते हैं और धूम मचाते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका सवाल, फर्स्ट नंबर सवाल ये दिया गया है, कह रहा है कि इसका औसत ज्ञात कीजिए। अगर आप समझ गए चुके हैं चीजों को तो पॉज कीजिए और गर्दा उड़ाइए इस क्वेश्चन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये सवाल है, इस पर क्या करेंगे कि 400 मान लेते हैं कि इसका एवरेज अभी तक फिलहाल 400 दिया गया है, 400 से सभी से ऊपर है ना, 400 से हर एक चीज ऊपर है। तो अब देखिए 400 से ये कितना ज्यादा है, 54 ज्यादा है, तो 54 को थोड़ा सा अभी लिख लेते हैं, बाकी लिखने का जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगा कभी कभार। ये 34 है, यहाँ पर ये 42 ज्यादा है, यहाँ पर ये 74 ज्यादा है, और देखेंगे तो यहाँ 68 ज्यादा है, ठीक है। बीच में प्लस मान लेते हैं कि 400 का एवरेज दिया गया है। अब ज्यादा कितना है 54, इसको आपस में सबको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो 4 4 8 4 12, 12 2 14, 14 4 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, 18 और 8 कितना होगा 18 2 20 26, 26 के 6 हाथ में रह गया 2 आपका, ठीक है। अब इस साइड को जोड़ देते हैं, 6 5 11, 11 और 3 होता है 14, 14 4 18, 18 2 20 5 25, 25 और 6 31 और 2 33, अब बटा में 33 हो गया, ठीक है। अब टोटल पद निकालें, यानी कि एवरेज निकालते कैसे, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो ये जो सीरीज दिया गया था इसमें 400 मान लेते कि एवरेज है फिलहाल से, और ऊपर में कितना ज्यादा था सबको जोड़ दिया, और बटा में टोटल पद कितना है 1 2 3 4 5 6, तो बटा में 6 कर देंगे। अब इसको काट दीजिए, देखिए कटेगा 6 पंचे 30, 3 बचेगा 6 चौक 36, यही ना होगा, देखिए ध्यान से कि 6 पंचे 30, 30 तो गया, 3 बचा फिर, तो 6 चौक 36 कट गया, तो 400 और यहाँ 456 ही हो जाएगा, यानी कि 400 और प्लस 56, तो टोटल कितना हो गया 456, इसका सही उत्तर औसत हो गया। ये पहला नंबर सवाल का। देखिए अब बोलेंगे कि वो काम नहीं हुआ, क्योंकि इसमें और इसके अलावा दूसरा कोई भी काम नहीं होगा, क्योंकि ये उठपटांग नंबर दिया गया है, और जब उठपटांग नंबर दिया जाए तो अपन जब 400 के देखिए सब करीब ज्यादा छू रहा है चीजों को, तो 400 एवरेज मैंने निकाल लिया, और देख रहे हैं कि कितना कितना ज्यादा है उसको जोड़ करके और जितना पद है उससे डिवाइड कर दिया, हो गया आंसर, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं ये सवाल आप समझ पाए होंगे। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सेकंड सवाल कर रहा है कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ठीक है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यानी कि 100 एक से लेकर जाएगा 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या ही ना हो, ये जा रहा कितना 100 तक जा रहा, ठीक है। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो इसमें आप काम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2 कर दीजिए, क्योंकि इसका गैपिंग कितना है सेम है। इस सवाल को शायद पहले हमने बना चुका है शायद, ठीक है। दो ये इस प्रकार से एक एक करके जा रहा है, तो ही कर देंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 100 और 101 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 50.5, तभी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50.5, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये चीजें आप समझ चुके हैं। चलिए सेकंड अगला सवाल आप देखिए, अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि 10 और 82 के मध्य सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 9 से विभाजित है। क्या पूछ रहा है कि 10 और 82 के बीच के सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 9 से विभाजित है, यानी कि 9 से पूरा पूरा भाग लगता हो, ठीक है। 9 से विभाजित, अब स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं, तो 10 और 82 के बीच में बोला गया है ना, तो 9 तो देखिए भैया 10 से विभाजित होगा नहीं, 11 नहीं 12 नहीं, यानी कि 9 डायरेक्ट 18 से विभाजित होगा, 18 से, तो 9 का पहाड़ा पढ़ते रहिए, 9 दूगुने 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45, 9 छौक 54, ठीक है, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 9 नाम 81, 9 दशम 90 हो जाएगा।
तो इस दोनों के बीच में यही सब संख्या है जो 9 से कटने वाला विभाजित संख्या है, ठीक है। और बाकी कोई संख्या कटेगा नहीं, तो 9 हम 81 तक ही चलेंगे क्योंकि हमें 82 तक बोला गया है, ज्यादा तो कर नहीं सकते अपने मन से कुछ भी। तो इसको बनाने का ढेरी तरीका है। कैसा? इसका बीच में 9 का गैप है, ये तो बात चल रहा है, 9 का गैप चल रहा है, तो बहुत काम कर सकते हैं अपन। क्या क्या काम कर सकते हैं? देखिए टोटल नंबर कितना है, अगर पीछे से जोड़ा बना लेते हैं तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 का जोड़ा बन जाएगा, ठीक है। देखिए इधर से 4 जोड़ा, इधर से 4 जोड़ा, तो बीच में कौन नंबर बनेगा? 45 से 54 तक जा रहा भैया, बीच में 9 नंबर और है। तो इस स्थिति में क्या कीजिए कि दोनों को आपस में जोड़ देंगे हम लोग, अब बटा 2 कर देंगे, तो 4 5 हो जाएगा 9 और 5 4 9 और बटा का 2, तो कितना हो जाएगा भैया? देखिए 2 चौके 8, 2 नाम 18, 2 पंजे 10, ये 49.5 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। ये एक तरीका हुआ, फर्स्ट तरीका। दूसरा तरीका क्या है उसको समझते हैं। दूसरा तरीका, गैपिंग जब सेम हो तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2 हो तो हम इस चीज का फॉलो कराएंगे। देखिए फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को जोड़िए 8 और इधर का 1, यानी कि यही ना है 18 और 81, तो यहाँ पर 9 और 9, 99 को 2 से भगा करेंगे तो यही चीज आएगा 49। और आपका मन अभी भी नहीं सबर रहा है तो और एक काम आप कर सकते हैं। हम लोग और एक काम क्या कर सकते हैं, जो टोटल नंबर है उसको जोड़ करके जितना पद है उतने से डिवाइड कर देंगे। तो एक बार जोड़ दें, क्या जोड़ने में ढेरी टाइम लग जाएगा, छोड़िए इतने ही काम कर सकते हैं आप। इस चीज से कर सकते हैं, और आपको इच्छा हो तो आप सभी को जोड़ करके उतना से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर यही वाला आएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको 3 तरीके पता चल चुके हैं एक सवाल को बनाने का। कब? जब डिफरेंस सेम हो तब, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है कि 61 से 348 के बीच सभी संख्याओं जो 5 से विभाजित हो औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि 61 से कितना 361 से कितना पूछा जा रहा? तेरी लाइट बंद हो गया, अरे बाबा। 61 से 348 सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है जो कि 5 से पूरा विभाजित हो, 5 से पूरा विभाजित हो, ठीक है। तो 61 तो होगा नहीं, कौन सा संख्या होगा? देखिए 65 होगा, 65 के बाद 70 होगा, 70 के बाद 75 होगा, इस तरीके से चलेगा। और 348 जो है ये 5 से नहीं कटेगा। अगर बात करें 345 का, तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास कीजिए कि 348 दिया गया है, 348 तो देखिए 5 से कटने का बात हो रहा है, तो 5 5 के गैपिंग में चल रहा है, तो 348 तो कटेगा नहीं भाई। तो 345 कम से कम तो कट जाएगा, क्योंकि 346 भी नहीं कटेगा, 347 भी नहीं कटेगा, क्योंकि पिछले हम जब 82 किया था, 82 तक दिया था, तो वहां पर 81 कट रहा था जबकि 82 नहीं हो रहा था, तो एक कम था, तो यहाँ पर कितना 2 3 कम हो रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें काफी ज्यादा नंबर, बड़ा नंबर गया है, तो डिफरेंस जो है वो सेम है। यहाँ पर 75, 65 का, इसके बीच में 75, यहाँ यहाँ 80 जाएगा, ठीक है। तो इसका भी अंतर कितना हो जाएगा? 5 का अंतर डिफरेंस होगा। तो अब इस तरीके से अंतर इतना चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटा 2 कर देते हैं, क्या? तो 345 और कितना है यहाँ पर 65, तो इसको जोड़ दीजिए, 5 5 10, 6 4 10, 11, 3 1 4, इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 205। 410 का आधा कितना होता है? 205, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये चीजें आप समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग अगले सवाल पर बात करते हैं। तो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि 1 से 10 तक सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कितना होगा? वर्गों का औसत यानी कि कह रहा है, देखिए 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, इस तरीके चल के जाएगा 10 का स्क्वायर तक, ठीक है, 10 का वर्ग तक। और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका औसत कितना होगा। तो इसका औसत निकालने के लिए क्या होता है? औसत निकालने का प्रक्रिया क्या होता है? कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटा कुल टोटल टर्म। तो पहले कुल पदों का योग निकाल लेंगे, ठीक है। योग निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करते करते जोड़ते जोड़ते मेरा आधा दिन पार हो जाएगा। इसीलिए सबसे पहले आपको बताए थे कि अगर a प्लस 2 प्लस स्क्वायर वाला कैटेगरी में, अगर स्क्वायर वाला कैटेगरी में n स्क्वायर तक, n का मतलब होता है अंतिम पद, यानी कि n बराबर यहाँ पर 10 है, ये बात आप याद रखिए। हमने अभी अभी पढ़ा है कि ये जो फॉर्मूला है स्क्वायर वाले का सम निकालना है, योग निकालने का फॉर्मूला n प्लस 1 बटा 2। ये स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है भैया, ये 1 का फॉर्मूला हो गया, ये सिंपल वाला फॉर्मूला। स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या था? n प्लस 1, ये इसके बाद 2n प्लस 1 बटा 6, ये था स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमारा, ठीक है। तो इसके मदद से हम इसका टोटल का वर्ग जोड़ निकाल लेंगे। और अगर हम ऐसे करने बैठे कि 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर 4 होगा,
फिर 3 का स्क्वायर 9 होगा, फिर उतना माथा खराब इतना करेंगे, इससे अच्छा यही कर लेते हैं। तो n का मतलब 10 है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे करके रगड़ देते हैं, ठीक है। n का मतलब 10, तो 10 रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट का मतलब गुना, तो गुना 10 यहाँ पर रखेंगे और प्लस का 1, 10 और 1 हो जाएगा 11, तो 11, ठीक है। उसके बाद फिर गुना है तो गुना, ब्रैकेट का मतलब गुना, तो 2n का मतलब बीच में क्या है, गुना का फॉर्म में है, तो 2 और n का वैल्यू 10 है, तो 10 दूने 20 और 1 21 हो गया, ठीक है। और बटा में कितना ले लेना, 6 ले लेना, तो 6 ले लेंगे, ठीक है। अब 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 3 7 21, इतना बात क्लियर हो गया। 11 पचे 55 गुना 7, तो 7 पचे 35 के कितने हो गए भैया, यहाँ लिखते हैं 7 पचे 35 के 5, 7 पचे 35 के 5, 7 पचे 35 और 3 39, इतना बात क्लियर हो गया। यानी कि अब जो निकालने का ये था हमारा औसत निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, टोटल कुल पदों का योग, कुल पदों का योग हमारा 395 और बटा कुल पदों की संख्या, तो कह रहा है 1 से 10 तक, यानी कि 10 संख्या है तो 10, तो इसका आंसर कितना, 1 0 का मतलब नीचे 1 0 का मतलब क्या है, एक संख्या बाद पॉइंट, यानी कि 39.9 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ अगर 2 0 रहता, अभी तो है ही नहीं, 2 0 रहता तो 1 2 संख्या बाद पॉइंट आता है, ठीक है भैया। ये बात आपको पता होगा कि नीचे जितना 0 ऊपर उतना संख्या के बाद पॉइंट बैठता है। उम्मीद कर रहे हैं ये आप चीजें आप जान रहे हैं। तो अगला सवाल पर विचार करते हैं, ठीक है। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है कि 1 से 10 तक सभी घनों की संख्या का औसत क्या होगा। घन यानी कि 1 से कहां तक गया है, 1 से 10 तक गया है, और क्यूब संख्या यानी कि घनों का योग पूछा है, घनों का औसत पूछा है, ठीक है। तो वही वाला यानी कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, इस प्रकार से घन मतलब यही तो होता है, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, डॉट डॉट करके जाएगा तो 10 का क्यूब तक जाएगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हमें पता है, अगर बैठे हम जोड़ने के लिए तो दिन रात पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्यूब के निकालने के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि 1 का क्यूब 2 का क्यूब अगर डॉट डॉट करके n क्यूब तक जाए तो इसका फॉर्मूला होता था n प्लस 1 बटा में 2 और इधर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये होता था। n का मतलब अंतिम पद, यानी कि n बराबर हमको अभी फिलहाल 10 ले लेना है, अंतिम पद यही है। अब काम करते हैं, देखिए इसमें n, यहाँ पर n के जगह पर 10 बिठा देंगे, इंटू है तो इंटू, और 10 और 1 हो जाएगा 11, तो 11 बिठा दें, नीचे कितना है 2, और इसका होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। चलिए 2 पंचे 10 कर दिए, अब 11 पंचे 55 का स्क्वायर, भैया 55 का स्क्वायर आपको स्क्वायर वाले वीडियो दिए हैं, हमने बना चुके हैं कि 5 5 का रहे तो मुंह जवानी, इधर 25 और इधर 6 पंचे 30, कैसे हुआ इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्वायर वाले कैटेगरी को आप शायद चेक कर सकते हैं, देखिए मजा आएगा, उसको भी सीख लीजिए आप, ठीक है। तो 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 और 6 पंचे 30, ये 30 25 आ गया, इसका कितना आ गया 30 25। अभी यहाँ पर जान लीजिए कि ये स्क्वायर कैसे हुआ कि जब 5 अंतिम में 5 वाले संख्या का स्क्वायर करना हो, अंतिम में 5 वाले संख्या का स्क्वायर करना हो तो 5 पचे 25 लिख दीजिए, और यहाँ पर 5 है ना, तो 5 से 1 बढ़ा देंगे 6, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते कि 75 का स्क्वायर बोला जाए हमको, तो अंतिम में 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 लिखेंगे, यहाँ पर कितना है 7, 7 से 1 ज्यादा 8, 8 दोनों को आपस में गुणा कीजिए, 8 7 56, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देखिए, और 1 से लेकर 100 तक, उसके बाद 1000 तक जितने भी निकाल सकते हैं चुटकियों में हमने बता रखा है, ठीक है। तो अभी इस पर बात कर लेते हैं, यानी कि इसका टोटल जो सम है वो इतना आया। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि कुल पदों की योग, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, तो कुल पदों का योग हो गया इतना, अब बटे कुल पदों की संख्या कितना है 10 है, तो 10 हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, 1 0 का मतलब एक संख्या बाद पॉइंट, यानी कि 2 0 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं आज का ये फर्स्ट क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और जल्द ही हम इसके सेकंड पार्ट को, यानी कि सेकंड क्लास को अपलोड करेंगे आपके सामने। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगेगा आपको भी और हमको भी, और बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। तो आज का वीडियो को ऐसे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।